बहरा नहीं हूँ मैं, सुनाई देता है मुझको। कुछ इस तरह से डायलॉग है रणबीर कपूर के। और रणबीर कपूर ये डायलॉग अपने पिताजी को कहते हैं, यानी कि अनिल कपूर को। जब ये सीन आता है मुझे बहुत शॉकिंग लगता है और बहुत घबराहट होती है, क्योंकि दुनिया का एक ऐसा रिश्ता है बाप और बेटे का जिनमें बातें कम होती है, जिनमें बहुत सारी जो बोलते ना टॉकिंग होती है वो कम होती है। हमेशा बाप बेटे से उतना क्लोज़ नहीं होता है जितना बाप से जितना माँ से क्लोज़ होता है एक लड़का। तो यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है, एक पिताजी को अपने बाप को सुपर हीरो जैसे समझता है, बहुत मानता है बचपन से, लेकिन उसका बाप यानी उसका पिता कभी उसे टाइम देता नहीं है, 10 मिनट भी टाइम देता नहीं है। और बचपन से वो चाहता है अपने पापा के साथ टाइम पास करे, टाइम स्पेंड करे, लेकिन उसका पिताजी कभी उसको इतना भाव देता नहीं है। तो वो चीज़ें उसे बचपन से ही उसके दिमाग में घुसती जाती है। तो अब पिताजी का प्यार पाने के लिए वो ज़िद्दी हो जाता है, यानी कि पागलपन की हद तक आ जाता है। और एक इंसान जो अपने पिताजी को इतना इम्पोर्टेंस देता है, इतना पागलों की तरह प्यार करता है, जब उसके पिताजी को कोई गोली मारता है तो कैसे वो सनक उसको सवाल हो जाती है कि जिसने मेरे पिताजी पे गोली चलाई है मैं उसका गला काटूंगा। तो ये बहुत ही वायलेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा ही वायलेंट है। 3 मिनट 32 सेकंड का ये जो ट्रेलर है मैंने देखा तो तकरीबन जब आया था 2 बजे के आसपास तभी, लेकिन मैं सोचा कि इसका रिव्यू तभी दिया जा सकता है जब दिमाग मेरा संतुलन में रहे, मैं थोड़ा सा मुझे टाइम मिले जो अभी है मेरे पास। तो मुझे ये ट्रेलर बहुत ही मासी लग रहा है। और यहाँ पे एक सीन है जहाँ पे बाइक चलाते हुए, चश्मा पहने हुए और स्मोक करते हुए नज़र आ रहे हैं रणबीर कपूर, और जिसे देखकर कबीर सिंह का डिट्टो का कबीर सिंह वाला सीन का कॉपी ऐसा लगेगा आपको, या कहा जाए तो उसे ट्रिब्यूट ही दे रहे हैं, क्योंकि वो भी संदीप बांगा रेड्डी की ही फिल्म थी। बहुत ही ख़तरनाक तरीका यहाँ पर प्यार दिखाया गया है और वो चीज़ें लोगों को बहुत पसंद आने वाली है, ये बात तय है। और यहाँ पर एक और चीज़ की मैं बात करना चाहूँगा। एक सीन है रणबीर कपूर को जब समझाने की कोशिश करती है उसकी वाइफ यानी कि रश्मिका मंदाना, तो रणबीर कपूर उसका गला दबाने जैसे गला दबाने वाले होते ऐसा कुछ नज़र आता। तो आपको ये समझ में आएगा कि रणबीर कपूर के लिए उसके पिताजी के बारे में कोई उल्टा सुल्टा बोले या जो भी हो वो बिल्कुल उसे बर्दाश्त भी नहीं है। तो सनक कितनी है अपने पिता के प्यार के लिए, कितना वो चाहता है कि उसके पिताजी उसको देखे, उसको वक्त दे, लेकिन उसका पिताजी कभी वैसा उसको वक्त देता नहीं है। तो वो हर अच्छा बुरा सब चीज़ करता है सिर्फ अपने पिता को ये जताने के लिए कि पापा मैं हूँ आपके लिए, टेंशन मत लो, मैं हूँ और मैं बदल गया हूँ, मैं सुधर गया हूँ। लेकिन क्या रणबीर का वो सुधरते नहीं। यहाँ पे एक और कैरेक्टर है जो आपको बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगेंगे। जैसे टीज़र में शॉक किया था बॉबी देओल ने, वैसे यहाँ पे भी शॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं। बॉबी देओल का सीन क्या है, चाचा है, उनके चाचा के लड़के हैं, क्या है कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन बॉबी देओल वाला सीन सबसे ख़तरनाक है। और एंड स्टार्ट होता है ट्रेलर रणबीर कपूर से, लेकिन एंड होता है बॉबी देओल पर, ये आप भूलिएगा नहीं। तो बॉबी देओल रणबीर कपूर की बॉडी है पड़ी हुई है ज़मीन पर, उसके ऊपर उल्टा लेटे हुए स्मोक कर रहे। अब ऐसा सीन मैंने कभी फिल्माते हुए कहीं देखा नहीं था। ये ट्रेलर को अगर बहुत ध्यान से देखे तो इसका 1-1.5 मिनट तक का बीजीएम अलग होता है, उसके बाद इसका बीजीएम चेंज हो जाता है। तो बहुत अलग थलग तरीके का बीजीएम है जो बहुत अच्छा लगता है। और म्यूज़िक लिस्ट में मैं देखा था म्यूज़िक कम से कम यहाँ पे 8 लोगों का नाम इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पे म्यूज़िकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ये बीजीएम बहुत ख़तरनाक है। जिसने भी दिया होगा कोई पर्टिकुलर बंदा है तो उसने बहुत अच्छा बीजीएम काटा है, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो संदीप वांगा रेड्डी की ये पिक्चर पे हर तरह से ब्लॉकबस्टर लिखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये पिक्चर एक चीज़ की वजह से अगर फेल हुएगी तो सिर्फ एक चीज़ की वजह से, वो है इसका रन टाइम जो 3 घंटा 21 मिनट या 23 मिनट बताया जा रहा है। अदरवाइज़ तो इसको ए रेटेड सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। अदरवाइज़ ये फिल्म पब्लिक को पसंद आएगी, मेरा ऐसा मानना है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में 3 घंटा 23 मिनट की फिल्म बनाने का जो एक जद्दोजहद, जो पागलपन है वो बहुत कम डायरेक्टर में है। उसे प्रूव करना कि मेरी फिल्म हाँ उतनी अच्छी है वो इतना आसान भी नहीं है। बहुत संदीप बांगा रेड्डी आपने बहुत एक्साइट किया है। अगर आप देखोगे KGF, इसके अलावा पुष्पा, वो सब जो चीज़ें आपने देखी है ऑलरेडी, वो सब स्टफ़ वैसा ही या उससे थोड़ा ऊपर आपको नज़र आएगा। ये बात मैं डंकी की चोट पर कहना चाहूँगा। अगर आप देखोगे फिल्म का नाम है एनिमल, तो एनिमल एक्शन कर रहे हैं, उससे एनिमल नहीं होता, उसके अंदर एक जानवर जाग चुका है जो इंसान था पहले शायद, ये उसकी कहानी है। और प्रेम चोपड़ा सर का एक सीन है
जिसे देखकर बहुत अच्छा लगता है। तो कुल मिला के एक अच्छा ट्रेलर काटा है। और एक सीन है मशीन गन वाला जो कोई टीज़र में हमको पसंद आया था, यहाँ पे वो जो मशीन गन दिखाई गई वो कुछ ज़्यादा ही हैवी दिखा दी गई है। थोड़ी छोटी होती तो ज़्यादा अच्छा रहता, जैसे कि KGF 2 के टीज़र में कैसे वो मशीन गन थी, तो उस तरह का थोड़ा कुछ रहता तो और मज़ा आता। बट स्टिल वो VFX वाला जो कुछ इशू है हल्का सा, अगर आप लोग नोटिस करोगे, वो बहुत बड़ी मशीन गन जब आती है तो थोड़ा सा इशू है। अगर उसको रेक्टिफाई कर दे तो ट्रेलर कोई बुरा नहीं है। मेरी तरफ से मैं ज़्यादा मार्क्स नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा है कि बहुत अलग स्टफ़ है और बहुत अलग चीज़ें नज़र आ रही है यहाँ पे। और मेरी तरफ से इसे 5 में से आराम से 4.5 स्टार। दिस इज़ गोइंग टू बी ए ब्लॉकबस्टर, ये आप याद रखिएगा। बहुत बड़ी तरह से हिट होने वाली है, बहुत चलने वाली है। और पागलपन है इसमें, पूरा पागलपन है ट्रेलर में। ऐसे शॉट्स, ऐसे सीन है इस ट्रेलर में ही, ऐसे खतरनाक एक्शन सीन्स है जो मैंने कभी नहीं देखे हैं। और एक सीन है जहाँ पे वो मर गया था फिर भी मारता है रणबीर कपूर उसको। और एक सीन है दरवाजे उसके ऊपर गिर जाता है किसी गुंडे पर, तो दरवाजे के अंदर ऊपर से उसको गोली मार देता है। तो कैसे क्रेज़ी पागलपन वाले सीन है जो आपको बहुत पसंद आने वाले। सबसे क्रेज़ी सीन है इस ट्रेलर का पहला 10, 15, 20, 25 सेकेंड जो एक मोनोलॉग तरह का होता है। पापा आप याद करो, मैं जब 5वीं में पढ़ता था, माइकल जैक्सन कॉन्सर्ट में मुझे जाना था, उस दिन आपका बर्थडे था, तो उस दिन आपने मुझसे कैसे बिहेव किया था। चलो प्लीज़ रिपीट करते हैं। यहाँ पे आप बच्चे बनना और मैं पापा बनूंगा। उधर से पागलपन जो दिखता है ना ट्रेलर में, वो लास्ट तक रहता है। माँ कसम, क्रेजी स्टफ डूड। ऐसा ट्रेलर बहुत सालों बाद देखा। 4.5 स्टार विदाउट एड। आपको कैसा लगा ट्रेलर ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और आप कितना शौक हुए ट्रेलर देखकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।